बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं ज़ा मैथ टॉक। और ज़ा मैथ टॉक में आज हम पेक्टोरलिस मेजर मसल के एनाटॉमी पर हम डिस्कशन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो में हम पेक्टोरलिस मेजर मसल को डिस्कस करेंगे, मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स है जो आपने जहन में याद रखना है। और वो क्या है कि ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। ये क्या है, हमारा पेक्टोरल रीजन है। इनमें से जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं ना, सबसे लार्जेस्ट मसल्स होते हैं। दूसरी बात, ये बुल्की होते हैं और पेन शेप होते हैं। और तीसरी बात, सिचुएटेड ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल। ये क्या है, हमारा इंटीरियर चेस्ट वॉल है, तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और तीसरी पॉइंट आपने याद रखनी है कि इसका जो ऑरिजिन होता है ना, वो ब्रॉड होता है और इसका जो इंसर्शन होता है वो नैरो होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये इसका ऑरिजिन है और ये क्या है, ब्रॉड है। और इस छोटे से हिस्से पे ये क्या होता है, इंसर्ट होते हैं। तो इसका जो इंसर्शन वाला पार्ट है वो कैसे होता है, नैरो होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ ना, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ऑरिजिन है। और इस छोटे से पार्ट पे ये क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास है पेन शेप मसल्स होते हैं। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, फॉर्म्स इंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एक्सिला है। एक्सिला का ये क्या है, मेडियल वाले, ये लेटरल वाले, ये वाला पोस्टीरियर वाले और ये इंटीरियर वाले। तो इंटीरियर वॉल किसने बनाया होता है, हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं उसने बनाया होता है। तीसरा, डीप थ्रू द ब्रेस्ट। ये जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं ना, इसके नीचे होते हैं। और तीसरा, सेपरेटेड फ्रॉम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम डेल्टाइड मसल बाय डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, ये है जनाब आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डेल्टाइड मसल। दोनों के बीच आपको एक ट्राइंगल गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, दोनों के बीच क्या होता है, एक ट्राइंगल गैप दिखाई दे रहा है। और इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल हम कहते हैं। तो ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं ना, इस डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल की वजह से ये हमारे डेल्टाइड मसल से सेपरेट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके ऑरिजिन पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि इट हैज टू हेड्स ऑफ ऑरिजिन। तो एक को हम क्या कहते हैं, क्लीविकुलर हेड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्टर्नोकास्टल हेड हम कहते हैं। अब इसका जो क्लीविकुलर हेड होता है ये कहाँ से अराइज होता है, ये नाम खुद बताता है कि ये कहीं ना कहीं जो क्लीविकल बोन होता है इससे ये अराइज होता है। और क्लीविकल बोन में कौन से वाले हिस्से से अराइज होता है, मेडियल हाफ ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ क्लीविकल बोन। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जो पूरा बोन आपको दिखाई दे रहा है ये क्लीविकल बोन है। इसको अगर सेंटर पे मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, मेडियल हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेटरल हाफ हो जाएगा। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो क्लीविकुलर हेड होता है ना, इस मेडियल हाफ के इंटीरियर सरफेस से ये ओरिजिनेट होता है। ये जो आपको ये फाइबर्स दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्लीविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। दूसरा मैंने क्या बताया, स्टर्नोकास्टल हेड। स्टर्नोकास्टल हेड कहीं ना कहीं हमारे रिब्स से और स्टर्नम से ये अराइज होता है, मगर ये ब्रॉड हिस्सा होता है, तो इसी वजह से हम इसको मजीद ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इनमें से हमारे पास क्या है, एक को हम क्या कहेंगे, कुछ फाइबर को हम मिनिब्रियल फाइबर हम कहेंगे। और ये नाम खुद बताता है कि ये इंटीरियर सरफेस एंड लेटरल हाफ ऑफ मिनिब्रियम। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा बोन आपको दिखाई दे रहा है उसे हम स्टर्नम कहते हैं और स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। इस अपर पार्ट को हम मिनिब्रियम स्टर्नाई कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है उसे हम स्टर्नल बॉडी कहते हैं और लास्ट में इस छोटे पार्ट को हम ज़िफाइड प्रोसेस हम कहते हैं। तो जो हमारे पास मिनिब्रियल फाइबर होते हैं ना, तो हमारा जो मिनिब्रियम स्टर्नाई का जो इंटीरियर सरफेस और जो लेटरल हाफ होता है,
यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है स्टर्नल फाइबर है, स्टर्नल फाइबर ये भी खुद बताता है कि ये फाइबर कहां से अराइज होते हैं, लेटरल हाफ ऑफ स्टर्नम एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। ये क्या है, हमारा पास स्टर्नल बॉडी है, स्टर्नल बॉडी का ये क्या है, लेटरल हाफ है, क्या है, लेटरल हाफ है, और क्या है, इसके इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं। मगर यहां पे याद रखना है आपने एक पॉइंट, कहां तक, जो 6 कास्टल कार्टिलेज होता है, जो 6 कास्टल कार्टिलेज होता है यहां तक ये यहां से अराइज होते हैं। तीसरा कास्टल फाइबर, ये भी खुद बताता है कि कास्टल फाइबर क्या होते हैं। हमारे पास सेकंड से लेकर 6 तक जो कास्टल कार्टिलेज होते हैं उसके इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेकंड कास्टल कार्टिलेज है, ये हमारा थर्ड कास्टल कार्टिलेज है, फोर्थ कास्टल, फिफ्थ कास्टल एंड सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज है। इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है यहां से ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, यहां से ये ओरिजिनेट होता है। और जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपिन्यूरोटिक फाइबर हम कहते हैं। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, एपिन्यूरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। यहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होते हैं, इसका जो एपिन्यूरोसिस होता है ना, तो इससे ये ओरिजिनेट होते हैं। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो ये कहां पे इंसर्ट होता है, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुव। यहां पे देखिए, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुव का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का ये अपर एंड है। अपर एंड पर 2 बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास लेटरल साइड्स पे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, और एक इंटीरियर साइड पे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर ट्यूबरकल कहते हैं। दोनों के बीच एक जरी होती है और उस जरी को हम क्या कहते हैं, बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। इस बाइसेप्टल ग्रूव के 2 लिप्स होते हैं, एक होता है जनाब इसका इंटीरियर लिप, और ये वाला जो कि होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लिप कहते हैं। तो ये सारे के सारे मसल्स कहां पे इंसर्ट होते हैं, जो लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव होते हैं यहां पे ये इंसर्ट होते हैं। इससे यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे देखें, ये क्या है, हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ये अपर एंड है, और ये क्या है, इसका लोअर एंड है। तो यहाँ पे देखिए, अपर एंड पे क्या होता है, ये जो बूनी प्रोजेक्शन आपको दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, लेजर ट्यूबरकल कहते हैं। दोनों के बीच आपको एक जरी सी दिखाई दे रहा है, और इस जरी को हम क्या कहते हैं, बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। अब इस बाइसेप्टल ग्रूव का ये क्या है, इंटीरियर लिप है, और ये क्या है, लेटरल लिप है। तो ये जो मसल्स होते हैं कहां पे इंसर्ट होते हैं, इस लेटरल लिप पे इंसर्ट होते हैं। अब यहां पे देखें, एक बार रिपीट करते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। इसका जो ओरिजिन होता है, मैंने क्या बताया, ये यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा के इसका क्या है, ओरिजिन है। ये कैसे होता है, ब्रॉड होता है, और ये जो छोटा सा हिस्सा होता है उसका ये क्या होता है, इंसर्शन होता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा क्लीविकल बोन के मेडियल हाफ और इसके इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्लीविकुलर हेड हम कहेंगे। बाकी का जो हिस्सा बचता है उसे हम स्टर्नोकास्टल हेड कहेंगे। और जो स्टर्नोकास्टल हेड होता है ना, इसमें कुछ फाइबर हमारे पास जो मिनिब्रियम स्टर्नाई के इंटीरियर सरफेस होता है उससे ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनिब्रियल फाइबर हम कहेंगे। कुछ फाइबर हमारे पास जो स्टर्नल बॉडी होता है उसके लेटरल हाफ के और इसके इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्टर्नल फाइबर हम कहेंगे। और कुछ फाइबर इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के कास्टल कार्टिलेज के इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जनाब कास्टल फाइबर हम कहेंगे। और लास्ट में इसका कुछ हिस्सा हमारे पास जो एपिन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होते हैं उससे ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एपिन्यूरोटिक फाइबर हम कहेंगे।
और ये सारे के सारे फाइबर आकर हमारे पास जो बाइसेप्टल ग्रूव होता है और इसका जो लेटरल लिप होता है उस पर ये इंसर्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके फाइबर के डायरेक्शन की बात करें तो ये कैसे होता है, मेडियल टू लेटरल होता है। ये क्या है, हमारे बॉडी का मेडियल है और ये हमारे बॉडी का लेटरल है। तो इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, उसका जो डायरेक्शन होता है वो मेडियल से लेटरल होते हैं। मगर एक बात आपने याद रखनी है, हमारे पास जो क्लिविकुलर फाइबर्स होते हैं, क्लिविकुलर फाइबर मैंने आपको बताया कि ये हमारे वो फाइबर जो क्लिविकल से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये कैसे कि ये इसके डायरेक्शन कैसे होता है, ये लेटरली और डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटरल और डाउनवर्ड पास होते हैं। अगर हम स्टर्नोकास्टल फाइबर्स की बात करें, ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्टर्नोकास्टल फाइबर है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो लेटरल एंड अपवर्ड होता है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है, लेटरल जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। मगर यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखनी है, जिस पॉइंट पे ये इंसर्ट होता है तो उससे थोड़े से पहले ये क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जो लावेस्ट फाइबर होते हैं वो हाइयर लेवल पर इंसर्ट होते हैं और जो हाइयर फाइबर होते हैं वो लोअर लेवल पर इंसर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्लिविकुलर फाइबर है और ये क्या है, हाइयर लेवल पर है। तो ये कहां पे, लोअर लेवल पर ये इंसर्ट होंगे। और ये क्या है, हमारे पास जो इपिन्यूरोटिक फाइबर या हमारे पास जो स्टर्नल फाइबर है ये लोअर लेवल पर है और ये कहां पे, ये हाईएस्ट लेवल पर ये इंसर्ट होते हैं। तो इंसर्शन से पहले ये क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास इसका जो एक्शन है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह का एक्शन ये करता है। एक ये एबडक्शन करता है, दूसरा ये मेडियल रोटेशन करता है और तीसरा ये फ्लेक्शन आप आर्म कर सकते। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, लास्ट में अगर हम नर्व इनर्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं उसे 2 नर्व सप्लाई करता है। एक हमारे पास मेडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, और ये जो मेडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व दोनों हमारे पास जो ब्रेकियल फ्लेक्सस है उसके ब्रांचेज होते हैं। अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें ना, तो हमारे पास क्या होता है, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं इसको अगर हम रिमूव करें, ये क्या है, हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल है, उसको हम यहाँ पे काटते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो इसके नीचे, इसके बैक साइड पे हमें क्या मिलेगा, एक और मसल मिलेगा और इसको हम क्या कहेंगे, पेक्टोरलिस माइनर मसल हम कहेंगे। तो हमारे पास ये जो लेटरल नाब होते हैं ना, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, उस पर ये पास होता है। ये क्या है आपके पास जनाब, लेटरल पेक्टोरल नाब है। और हमारे पास जो मेडियल नाब होता है ना, तो ये क्या होता है, जैसे ही हमारे पास ये ब्रेकियल प्लेक्सस से सेपरेट होता है तो बैक साइड से हमारे जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसको प्रेस करते हैं और कहां पे आते हैं, हमारे इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है उस पर ये आते हैं और क्या करता है, इसके इंटीरियर पे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं उसको सप्लाई करता है। तो एक मेडियल पेक्टोरल नार्व है।